हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद किरण। दोस्तों, थदरी का त्योहार आने वाला है तो हम लोले, मीठी टिक्की और बहुत सारी और चीजें बनाते हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ मीठी टिक्की। तो चलिए बनाते हैं हम मीठी टिक्की। दोस्तों, मीठी टिक्की के लिए लिया है मैंने ये 1.5 कटोरी मैदा। ये मेजरमेंट में 300 ग्राम है। ये मेरी कटोरी 200 ग्राम की है। इसी हिसाब से मैंने दूध और शक्कर ले लिया है। ये दूध लिया है मैंने 200 ग्राम्स। ये शक्कर मैंने पीस ली है, मिक्सर में मैंने इसको पीस लिया है। ये 100 ग्राम्स है। और ये 2 चम्मच मैंने नारियल का बुरादा या नारियल का चूरा, जो भी आप कह लीजिए, ये वो लिया है मैंने। और 1/4 चम्मच मैंने ग्रीन इलायची यानी कि छोटी इलायची का पाउडर लिया है, हरी इलायची का पाउडर। और ये मैंने 100 ग्राम्स तेल ले लिया है। दोस्तों, इसमें हम पहले इस चीनी को मिला देंगे। इसमें मिलाएंगे ये इलायची का पाउडर, नारियल का बुरादा और ये तेल। दोस्तों, हमने थोड़ा तेल बचा के रखा है, देखते हैं कितना यूज होता है इसमें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप अपने हथेलियों से मिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने 100 ग्राम्स तेल लिया था तो बिल्कुल थोड़ा सा बच गया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध मिला देंगे और इसका हमें बहुत सख्त आटा गूंद के तैयार करना है। दोस्तों, कुछ लोग इसे गेहूं के आटे से भी बनाते हैं। आप चाहें तो गेहूं के आटे से या मैदे से, जो आपकी मर्जी हो, उसे बना सकते हैं। दोस्तों, हमने बहुत ही सख्त आटा गूंद के तैयार कर लिया है। ये देखिए, अगर हमारा आटा नरम होगा तो हमारी टिक्की घी में टूट जाएगी। तो दोस्तों, अब हम इस आटे के 2 हिस्से कर लेंगे, इस तरह से। और इस तरह से एक बड़ा सा बॉल बना देंगे। दोस्तों, इसे हम अच्छी तरह से अब बेल देंगे। दोस्तों, देखिए, मैंने इतना मोटा इस टिक्की को रखा है। आप अपने हिसाब से टिक्की मोटी या पतली बना सकते हैं। इस तरह से एक ग्लास या कुकी कटर ले लीजिए। इस तरह से हम इसके सर्कल्स काट देंगे। ये देखिए दोस्तों, इस आटे को फेंकना नहीं है, इसे हम फिर से बेलकर और सर्कल्स बना देंगे। ये देखिए दोस्तों, हमारी टिक्की तैयार है। अब हम इसे फिर से बेल देंगे और फिर से टिक्कियां बनाएंगे। दोस्तों, जो हमारा आटा बच चुका था, जो हमने साइड से निकाला, उसकी हम फिर से टिक्कियां बना देंगे, इस तरह से बेल के। दोस्तों, ये तिल है, आप चाहें तो इसके ऊपर इस तरह से तिल डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिए या तो छोड़ दीजिए। इस तरह से थोड़े से तिल को फैला दीजिए और इसे बेल दीजिए, जैसे ये इसमें अंदर चले जाए। तो दोस्तों, इसे भी हम अब कट कर लेंगे। दोस्तों, ये जो आधा आटा हमने अलग करके रखा था, अब हम इसे बेल लेंगे। दोस्तों, हमने इसे बेल लिया है। मैंने इसका भी थिकनेस उतना ही रखा है जितना मैंने टिक्की का रखा था। अब अपने हिसाब से थिकनेस को एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसके 4 हिस्से कर लेंगे। इस तरह से काट दीजिए दोस्तों।
आप चाहें तो इस पे तिल डाल सकते हैं। आप चाहें इसमें एक बादाम और एक काजू रख सकते हैं। मैं दोनों बादाम लगा रही हूँ। मैंने बादाम को 2 टुकड़ों में काट लिया है दोस्तों। इस तरह से आप चाहें तो और बादाम रख सकते हैं। इस तरह से थोड़ा अंदर दबा दीजिए, नहीं तो वो घी में निकल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारा घी गर्म हो चुका है। अब हम इसे तल लेते हैं। दोस्तों, हमारा घी गर्म हो चुका है। हमें इसे बहुत ज्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा गर्म हो जाए तो हम इसमें ये एक एक करके टिक्कियां डाल देंगे। दोस्तों, 1 मिनट के बाद हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए, एक टिक्की हमारी ऊपर तर आई है। अब हम इसे पलट लेंगे। दोस्तों, गैस को बिल्कुल कम कर देना है, नहीं तो हमारी टिक्कियां बाहर से तो क्रिस्पी हो जाएगी लेकिन अंदर से बिल्कुल कच्ची रहेगी। ये देखिए दोस्तों, हमारी टिक्कियां ऊपर आ गई है। अब हम इसे 1 मिनट के लिए और फ्राई कर देंगे, फिर इसको हम निकाल देंगे। देखिए दोस्तों, एक एक करके सभी टिक्कियां अब ऊपर आ चुकी है। इसे हम अच्छी तरह से दोनों तरफ से गोल्डन कलर का कर देंगे। दोस्तों, हमारी टिक्कियां अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसे प्लेट में निकाल देंगे। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कलर आया है। अब हम इन्हें भी तल देंगे। दोस्तों, अपनी कढ़ाई के हिसाब से आप इसमें टिक्कियां डालिए। ज्यादा और क्राउडेड मत कीजिए, नहीं तो पूरी टिक्कियां टूट जाएगी। मैंने इसमें सिर्फ 3 टिक्कियां डाली है। देखिए दोस्तों, एक मेरी बच गई है, इसे मैं बाद में फ्राई करूंगी। 1 मिनट के बाद इसे हम फिर से पलट लेंगे और इसी तरह से हम सभी टिक्कियों को फ्राई कर लेंगे। दोस्तों, हमारी ये टिक्कियां भी फ्राई हो चुकी है। इसे हम बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, आप इसके ऊपर थोड़ी सी पीसी हुई चीनी डाल सकते हैं। इस तरह से छन्नी से मैंने इस पे चीनी डाल दी है। इसे इसका लुक बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो सभी टिक्कियों पे डाल सकते हैं। दोस्तों, हमारी मीठी टिक्कियां बनके तैयार हो चुकी है। बहुत स्वादिष्ट बनी है। आप इसे बहुत दिन तक स्टोर कर सकते हैं। किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दीजिए। इसे हम बहुत दिन तक खा सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती है तो इन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।